उदाहरण 24 है कि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², मतलब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो भी दिया गया प्रश्न है वह किस सर्व समीका से, क्योंकि अभी तो सर्व समीका हम पढ़ रहे हैं, उसी पर आधारित सारे सवालों को करना है। तो ये ध्यान देते हैं कि दिया गया जो है ये किस सर्व समीका से मैच करता है, मिलता है। तो अभी जो हम पढ़ करके गए सर्व समीका कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई पर मैच कर रहा है ना थोड़ा थोड़ा। यहाँ तो आपका फर्स्ट वाला तो मिल ही रहा है, ये क्यूब का रूप का है, तो इसलिए हम इस सर्व समीका को लिख दिए और फिर से एक बार यहाँ पर मैं प्रश्न को लिख दिए। ये पहला 3 लाइन कुछ नहीं है, प्रश्न है, फिर सर्व समीका है, फिर प्रश्न है। समझ गए? अब यहाँ से देखो, फिर कहता है कि 8x³ तो 8x³ जो इसको इस रूप में हम तोड़ेंगे, x रख करके तोड़ेंगे, तो क्या इसको हम 2x³ नहीं लिख सकते हैं? 2x³ लिखेंगे तो अबे ना जा करके इतना बनेगा। तो इसलिए ये हमारा थोड़ा मिलता हुआ दिख रहा है कि अब x के रूप में इसको हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस, उसके बाद 27y³ को क्या हम 3y³ के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे ऐसा लिखेंगे 3y के पावर 3 लिखेंगे तभी ना जाकर के आपका 27y के पावर 3 बनाएगा। समझ गए? इसलिए यहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ई तो हो गया, ई तो हो गया, और इतने होने में हमें पता चल गया कि x बराबर हम इतना कह सकते हैं और y बराबर इतना कह सकते हैं, इसलिए बगल में हमने लिख भी दिया है। x बराबर 2x हो गया, अभी तो इतना होगा, और y बराबर 3y हो गया। समझ गए? तो सर्व समीका से इतना और इतना मैच कर गया। अब आगे ये वाला और ये वाला मिलाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 36x² और प्लस 54x² को पूर्ण रूप से तोड़ देंगे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसी बात को लिखे हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। x का गुना करेंगे 2 बार तो x² बनेगा, इसलिए x का 2 बार, और y एगो है तो y। ठीक है, घेर देंगे, प्लस है तो प्लस, और फिर इसी तरह से 54 को भी हम तोड़ देंगे। तो ये क्या बनेगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने x गुने y गुने y। इसमें से आपको जो भी लगे, इजेम कहते हैं वो अभी चलेगा, इजेम कहते हैं उतर रहा है, इसमें से जो भी लगे कि कॉमन है, मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उसको बाहर भेज देंगे। माने 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है, जो टिक किया है इसमें है, तो उसको हम बाहर भेज दिए कॉमन के रूप में। और जो बच गया, माने यहाँ 2 बचा हुआ है और x बचा हुआ है पहला वाला भाग में, और फिर प्लस तो प्लस, और इसमें क्या बचा हुआ है? 3 और y, तो 3y। ठीक है, ये जेम का त्यों रहा। और इसको हमने क्या कर दिया, पहले आप देखिए, इसको यहाँ हमने 3 का 3 लिखा, किस लिए? क्योंकि अब हमें इस रूप पर तोड़ना है, माने 3xy के रूप पर तोड़ना है यहाँ बीच वाला भाग को, इसलिए हमने यहाँ 3 का 3 लिखा, और x के जगह यहाँ और y के जगह यहाँ। तो x के जगह क्या था जी? तो 2x, और y के जगह 3y को लिख दिया। अब आप इसको कर लीजिएगा, तो 2 गुना x और प्लस 3 गुना y बराबर 3y। तो ये ऑलरेडी x और y के रूप का हो गया, जो कि यहाँ पर में है, इस रूप का हो गया। और इसको भी हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, अब ई वाला जेम का तेम चल रहा है, और इसको आप गुना कर लीजिएगा, तो 3 दूनी के 6 और 6 3 के 18xy हो जाएगा, और इंटू 2x प्लस 3y। तो आप जान लीजिए, आप जानिए कि ई वाला जो यहाँ आपका आया, ये वाला, ये पूर्ण रूप से इस रूप का हो गया, तो जब इस रूप में रहे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कहता है कि इतना के बराबर इतना और इतना के बराबर इतना। तो जब इस रूप में है तो अपने आवश्यकता अनुसार हम इस रूप में तो लिख ही सकते हैं। इसलिए इस रूप में लिखने के लिए आपको कहता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x कितना है जी आपके पास? तो 2x प्लस वाई कितना है जी? तो 3y है, होल क्यूब मतलब घात 3, और किसी के भी घात 3 का मतलब होता है कि उसका 3 बार गुना, तो इसलिए 3 बार इसको लिख दिए। समझ गए? बस हो गया गुणनखंड।